नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक के गरुड़ पुराण भाग 9 में आपका स्वागत है। ज्ञान वृद्धि हेतु इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपने हमारे पिछले भाग यानी भाग 8 में यमलोक के 7 नरकों के बारे में जाना। इन नरकों के अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे नरक भी हैं जहां जीव को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का भयंकर दुख भोगना पड़ता है। उन नरकों में से मुख्य 28 नरक आप इस वीडियो में जानेंगे। पाताल के मूल भाग में स्थित ये नरक अत्यंत भयंकर हैं। ये 28 नरक इस प्रकार से हैं। नंबर 1 तामिश्र नरक, नंबर 2 अंध तामिश्र नरक, नंबर 3 रौरव नरक, नंबर 4 महारौरव नरक, नंबर 5 कुंभी पाकम नरक, नंबर 6 काल सूत्रम, नंबर 7 असिपत्रवन, नंबर 8 सुकर मुखम, नंबर 9 अंधकूपम, नंबर 10 कृमि भोजन, नंबर 11 संदंश नरक, नंबर 12 तप्त सूर्मी, नंबर 13 वज्र संकट सालमारी, नंबर 14 बैतरणी नामक नरक, नंबर 15 पुयबाहा, नंबर 16 प्राण योध, नंबर 17 विष सन नरक, नंबर 18 लालाभस नरक, नंबर 19 सार मयादन नरक, नंबर 20 अजीबी, नंबर 21 अहपान, नंबर 22 छार करदम, 23 रक्षोगण भोजनम, नंबर 24 शूल प्रोक्ष, नंबर 25 दंध सुत, नंबर 26 अभट निरोधम, 27 पर्यावर्तम और 28 शुचिमुखम नरक। इन सभी नरकों के दंड महाभयंकर हैं। तामिश्र नरक, जो व्यक्ति दूसरे का धन, स्त्री व संतान का हरण करता है, वह दुष्कर्म करता है, वह इसी नरक को भोगता है। इस नरक के अंतर्गत भयंकर अंधकार छाया रहता है। यहाँ उस प्राणी को डंडों से तब तक प्रताड़ना दी जाती है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। फिर होश में आने के बाद वह दोबारा यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यह क्रम कई 100 वर्षों तक चलता रहता है। अंध तामिश्र नरक, वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को धोखा देते हैं और पराई स्त्री का भोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस नरक में गिरते हैं। यह भी तामिश्र नरक के समान ही होता है। यहाँ उस प्राणी को कई तरह की पीड़ाएं दी जाती हैं। उसके शरीर को जगह जगह से काट कर छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। रौरव नरक, रौरव नामक नरक अन्य सभी नरकों की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ हित में अपने कुटुंब के दूसरे प्राणियों से द्वेष रखता है, वह रौरव नरक की यातना भोगता है। यहाँ की भूमि तपते अंगारों जैसी है। उन अंगारों में यमदूत पापियों को डालते हैं। उस जलती हुई अग्नि से जलकर पापी जन उस अग्नि में इधर उधर चिल्लाते और भागते रहते हैं। इसी तरह से महारौरव नरक, महारौरव नरक की यातना वह व्यक्ति भोगता है जो केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है और दूसरों के कष्ट की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। दूसरों के कष्ट देखकर हंसता है, खुश होता है, या यूं कह ले कि दूसरों के दुखों की चिंता उसे बिल्कुल नहीं होती है और मेरे का ही विचार
हर समय उसके दिमाग में चलता रहता है। ऐसे स्वार्थी और दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाले व्यक्ति, किसी का हक छीनकर खुश होने वाले व्यक्ति, ऐसे जीव को महारौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। युगों युगों तक वह महारौरव नरक में पड़ा रहता है और फड़फड़ाता रहता है। कुंभी पाकम नरक, जो व्यक्ति केवल जीभ के स्वाद के लिए जानवरों को खाते हैं या मारते हैं, वह इस नरक में जा गिरते हैं। यहाँ तेल को विशाल बर्तन में उबाला जाता है और खौलते तेल में उस पापी को पकाया जाता है। काल सूत्रम नामक नरक, जो व्यक्ति अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करता है, हाथ उठाता है, शास्त्रों की निंदा करता है या भगवान पर उंगली उठाता है, माता पिता की आत्मा दुखाते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, हर तरह से कष्ट देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस नरक में जाना पड़ता है। यह नरक अत्यंत गर्म है। इसकी भूमि तांबे के समान लाल है। ऊपर से सूर्य का ताप व धरती से निकलती हुई ज्वाला में उस पापी को कई कल्पों तक दौड़ाया जाता है। असीपत्र वन नरक, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर ढोंग करता है या वैदिक शास्त्रों व पुराणों पर उंगली उठाता है, वह इस नरक में गिराया जाता है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों के साथ हर क्षण तपते रहते हैं, जिसके कारण वहां के पापी पीड़ा से तड़पते रहते हैं। मांसाहारी कुत्ते यहाँ घूमते रहते हैं। वे व्याघ्र की तरह महाबलवान हैं। ताप से तपती हुई अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। सुकर मुखम नामक नरक, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य पर शासन करता है या राज्य के किसी उच्च पद पर है, उसे धन का लालच है, तो समझना चाहिए कि उसे सुकर मुखम नामक नरक में गिराया जाएगा। इस नरक में गिराने के बाद उस प्राणी को यमदूतों द्वारा पैरों से कुचला जाता है, फिर कोल्हू में गन्ने के समान पेरा जाता है। यह क्रम तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता है। अंधकूप नरक, यह नरक उन प्राणियों के लिए है जो जीव जंतुओं को निर्दयता से मारते हैं और उनके साथ हिंसा करते हैं। वे इस नरक में जाते हैं। इस नरक के अंतर्गत उस प्राणी को अंधकार से भरे कुएं में धकेल दिया जाता है। उस कुएं के अंदर बहुत सारे जहरीले जानवर रहते हैं, जैसे सांप, बिच्छू। ये सब पापियों को दंड देने के लिए बार बार डसते रहते हैं, लगातार पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। कृमि भोजन नामक नरक, जो लोग अपने भोजन में से पहली रोटी गौ माता के लिए नहीं निकालते हैं, अतिथियों की सेवा नहीं करते हैं और भगवान की प्रतिदिन सेवा नहीं करते हैं, उन्हें भोग नहीं लगाते हैं, देवता तुल्य माँ बाप और सास ससुर को समय पर भोजन नहीं देते हैं, उनके सामने खुद भोजन कर लेते हैं और वो भूखे बैठे रहते हैं, ऐसे पापी लोगों को इस नरक में फेंक दिया जाता है। यहाँ उस पापी को कीड़े से भरे हुए गड्ढे में फेंका जाता है और वह उस नरक में उन कीड़ों को खाता रहता है। संदंश नरक, जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर चोरी करता है, गलत आचरण करता है, मांसाहार करता है या मदिरा का सेवन करता है, वह इस नरक में झोंक दिया जाता है। इस नरक में उस पापी ब्राह्मण के ऊपर पिघला हुआ लोहा डाला जाता है। दर्द से, पीड़ा से वो हाय हाय करता रहता है। तप्त सूर्मी नरक, अगर कोई व्यक्ति काम वासना से भरा रहता है, अनेकों स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे यमदूत तप्त सूर्मी नामक नरक में डाल देते हैं।
इस नरक में वह पापी प्राणी आग से लाल की गई लोहे की मूर्ति से लिपटाया जाता है। वज्र कंटक सालमारी नरक। जो पुरुष कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं उसे इस नरक में गिराया जाता है। बैतरणी नामक नदी। जो लोग श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का अभिमान करते हैं, मनमाना पाप आचरण करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, ऐसे लोग वैतरणी नदी में गिरते हैं। यह नदी मल मूत्र मांस हड्डी मवाद आदि से भरी रहती है तथा इसमें तरह तरह के जहरीले जीव जंतु भी हैं जो पापी जीवात्मा को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। पुयबाह नरक। जो लोग अपवित्र रहते हैं, शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों का त्याग करते हैं और जो गंदे कार्य करते हैं उसे इस नरक में डाला जाता है। इस नरक में पापी जीवात्मा को पीव विष्टा मवाद आदि से भरे कुंडों में फेंक दिया जाता है। वह उस गंदगी से भरे हुए कुंड में कई वर्षों तक सड़ता रहता है। प्रणयोध नरक। जो शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हैं, पशुओं का वध करते हैं, उन्हें इस नरक में डाल दिया जाता है और हजारों साल तक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। विषसन नरक। जो पाखंडी व्यक्ति पाखंड फैलाते हैं और निर्दयी होकर पशुओं की बलि देते हैं उनको इस नरक में डाल दिया जाता है। लाला भस नरक। यह नरक उन पुरुषों के लिए है जो अपनी पत्नी से अनैतिक कृत्य करवाते हैं। सार मयादन नरक। जहर देने सामूहिक वध करने वालों को इस नरक में डाला जाता है और घोर यातनाएं दी जाती हैं। अजीबी नरक। जो व्यक्ति धन के लिए झूठी गवाही देते हैं, व्यापार में अधिक झूठ बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस नरक में डाल दिया जाता है। अहपान नरक। जो अपने संकल्प नियम और व्रत को तोड़ते हैं उन्हें इस नरक में डाला जाता है और कठोर यातनाएं दी जाती हैं। छार करदम नरक। अपने अभिमान में आकर जो व्यक्ति बड़ों का सत्कार नहीं करता है, माता पिता का आदर नहीं करता है, उनका हमेशा निरादर करता रहता है, तिरस्कार करता रहता है, गुरुजनों को सम्मान नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को इस नरक में गिराया जाता है। यहाँ उस पापी को उल्टा लटकाकर यमदूतों द्वारा अनेकों प्रकार की पीड़ाएं दी जाती हैं। रक्षोगण भोजन नरक। जो व्यक्ति यक्ष राक्षस और भैरव आदि को पशु की बलि देते हैं वह पापी इस नरक में डाले जाते हैं। दंध सुख नरक। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें मरने के बाद इस नरक में भेजा जाता है। वह अनेकों मुख वाले विषधारी सांप उस जीवात्मा को निगल लेते हैं। अवट निरोधन नरक। किसी की स्त्री या संतान का अपहरण करने वाले व्यक्ति को इस नरक में झोंक दिया जाता है। प्रियवर्तम नरक। अगर कोई व्यक्ति द्वार पर आए अतिथि का अपमान करता है, भिक्षु का तिरस्कार करता है, जरूरतमंद की मजाक उड़ाता है, वह प्राणी इस नरक में गिराया जाता है। शुचि मुखम नरक। जिसे धन का अभिमान है, जो तरह तरह के पाप कर्म करता है, कई सारे पाप कर्म करके धन इकट्ठा करता है और धन को ही महत्व देता है, उसे इसी नरक में डाला जाता है। यहाँ यमराज के दूत बड़ी बड़ी सुइयों से पापी जीवात्मा के शरीर को सिलते हैं। इस प्रकार हजारों प्रकार के नरक हैं कि किसी को भी हमारे शास्त्रों पर संदेह नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं, ये भी बातें कहीं होती हैं। ऐसा नहीं है। जो पाप कर्म करता है उसे उसका भोग अवश्य भोगना पड़ता है और जो पुण्य कर्म करता है उसे स्वर्गलोक मिलता है और विविध प्रकार की सुख सुविधाएं मरने के बाद भी मिलती हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि अपने पुराणों और शास्त्रों से परिचय कराना है। घरों में जिस समय गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है
उस समय मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, इसलिए हमारी समझ में अच्छी तरह से कुछ आ नहीं पाता है। मैं एक एक भाग में आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपको पूरे गरुड़ पुराण की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। आप दूसरों को भी अपने पुराणों और शास्त्रों के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर अवश्य कीजिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए। राधे राधे।